बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का नया दावा, हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी महकमा खारजा, ईरान का दो ठोक ऐलान और तेल की कीमतों में बड़ी कमी, इन सब का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हमें ईरान के साथ ख़ुराम मुआहदे पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टॉमी पिगोट ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर सफारती रास्ते को तरजीह देने का ऐलान किया है, ताहम अमरीका ऐसा मुआहदा कबूल करेगा जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना दबाव है कि अमरीकी महकमा खारजा जो है ये बात कहने पर मजबूर हुआ है। ये अमरीकी महकमा खारजा पर दबाव है, अंदरूनी और खित्ते के ममालिक हैं उनका भी दबाव है, और ये सारे दबाव की वजह से ये सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ ईरानी जो सदर हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। अमेरिका ने हमेशा मुज़ाकरात के दौरान पीठ में जुरा घोंपने जैसा रवैया अपनाया है। ईरानी सदर ने ये बात की है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका पर शदीद तनकीद की और कहा कि वाशिंगटन ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दाम करके पीठ में जुरा घोंपने जैसा रवैया इख्तियार किया है। और इससे पहले भी यही जब जंग शुरू होने से पहले भी मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। तो अमेरिका की जो मौजूदा इंतज़ामिया है इस पर एतबार करने के लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं, और सूरत ऐसी बन गई है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जनूबी कोरिया के जहाज़ पर हमला हुआ और ईरान पर यह डाला जा रहा है। ईरान ने कहा कि हमारा कोई किरदार ही नहीं है इसमें। ईरानी सफारत खाने की जानिब से सियोल में ईरानी सफारत खाने की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है ईरान इस्लामी जमहूरिया की मुसल्लह अफ़वाज के जनूबी कोरिया के जहाज़ को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस होने के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। ईरान दो टोक अंदाज में से मुस्तरद करता है, यानी कि ईरान जो हमला ईरान ने नहीं किया, ईरान अब तक जो हमला उसने किया होता है वो ऑन करता है, जो नहीं किया होता वो कहता है हमने नहीं किया। इसका मतलब है कि कुछ तो दाल में काला है। मैं आके चलकर आपको बताता हूँ कि ये हमला किस तरह ये कौन कर रहा है। लेकिन अगली खबर आपको दे दूं कि वो ये है कि ट्रंप और ईरान डील के इशारे जो हैं उस पर आलमी मार्केट में तेल जो है वो नीचे आ गया है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गई हैं पर बैरल से। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इसकी कीमत $100 फी बैरल तक आ गई। दूसरी जानब अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 8% कमी देखी गई और ये $92 बैरल पर ट्रेड होता रहा। तो ये सूरत हाल सारी आपके सामने है कि अगर ये इस खत्ते में अपना अमन आता है तो आलमी मार्केट में तेल भी नीचे आएगा। और तेल जैसे ही आप देखें मुज़ाकरात के इशारे मिलते हैं तो तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं, जो कितनी ऊपर कितने फ़ीसद आपके सामने हैं नीचे आ चुकी हैं। और अमरीकी जरीदे का दावा है कि ईरान को यूरेनियम के बदले माशी रिलीफ देने की पेशकश कामयाब ना हो सकी। अमरीकी जरीदे से वायरल होने वाला दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के करीबी हल्कों ने ईरान के साथ ऐसे माहदे पर काम किया जिसके तहत तेहरान अपने अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होता, जबकि बदले में इसे अरबों डॉलर के मुंजमद फंड और पाबंदियों में नरमी दी जाती। तो ये सूरत हाल है। तो ट्रंप का नया दावा भी सामने आया है, ये अमरीकी जरीदे का दावा है। और ट्रंप का जो दावा है, ट्रंप कह रहा है कि ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी के लिए तैयार है। ट्रंप का ये नया दावा सामने आया है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद UFC स्टार्स के हमरा साफियों को अचानक अपने दफ्तर में बुलाया था, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और उम्मीद जाहिर की ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। तो ईरान के साथ जो मुआहदा होगा, पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि जैसे अगर ट्रंप चाहेंगे वैसा होगा। जो ईरान को जितना सूट करता होगा ईरान उतनी ही बातें मानेगा। अब ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो इनकी तमाम बातें नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान ने दुखती रग पकड़ ली है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि क्यों
कौन है जो ये सारा कुछ अपना सबूताज करने के पीछे है। ईरान से मुज़ाकरात पर इसराइल को शदीद तशवीश है। नेतन्याहू का अमरीकी हुकाम से रब्ता है। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर जो है वो ये CNN का दावा है। CNN ने रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी इंतज़ामिया काम के साथ बातचीत की है ताकि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त को समझा जा सके, और इसको रुकावट भी इसमें जो है वो अब नज़र आ रही है, क्योंकि ये अमरीकी इदारा है, अमेरिका में मौजूद है CNN, और वहाँ पर आपको पता है कि कितने वसूख के साथ खबरें दी जाती हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो इस टाइम जो सूरत हाल है, कौन रुकावट है मुज़ाकरात में, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो हालात हैं, अगर ये बेहतरी की तरफ जाते हैं तो दुनिया पूरी की मैशत बेहतर होगी, वरना दुनिया की मैशत में अगर जंग की तरफ खुदा न खास्ता अगर हालात जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा और दुनिया की मैशत के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो तो रुल जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।